केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी जोइश ईरानी के सुर्खियों में आने के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इस मामले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मृति ईरानी ने इन आरोपों को खारिज किया और नाराजगी जताते हुए कहा कि दो अधेड़ उम्र के पुरुषों ने एक 18 साल की लड़की की इज्जत की धज्जियां उड़ाने का दुस्साहस किया है। जिस 18 साल की लड़की की इज्जत पर कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने आज हमला किया, उस लड़की का दोष ये है कि उसकी मां स्मृति ईरानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। उस लड़की का दोष ये है कि उस लड़की की मां ने 2014 और 2019 में अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा। वो 18 साल की लड़की जो कॉलेज के प्रथम वर्ष में पढ़ती है, उसका दोष ये है कि उसकी मां ने सोनिया गांधी राहुल गांधी की 5,000 करोड़ की लूट के ऊपर प्रेस वार्ता की। सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा। मैं पवन खेड़ा से कहना चाहती हूँ, मेरी 18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है। मेरी 18 साल की बेटी कोई बार नहीं चलाती। पवन खेड़ा ने ये कहा कि मेरी बेटी को शो कॉज नोटिस दिया गया और अपने हाथ में 2 कागजात दिखाए। मैं आज पूछना चाहती हूं, उन कागजों में मेरी बेटी का नाम कहां है? जयराम रमेश ने कहा कि वो आरटीआई के आधार पर मेरी बेटी पर, जो 18 साल की है, राजनीति में नहीं है, कॉलेज की स्टूडेंट है, आरटीआई के आधार पर वो मेरी बेटी पर आरोप मढ़ रहे हैं। मैं जयराम रमेश से पूछना चाहती हूं कि क्या आरटीआई की उस एप्लीकेशन में मेरी बेटी का नाम है? क्या उसके जवाब में मेरी बेटी का नाम है? दरअसल गोवा में अवैध बार के संचालन में कथित रूप से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी का नाम सामने आने के बाद कांग्रेस ने उन पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, एक मरे हुए व्यक्ति के नाम का दुरुपयोग कर अपनी तिजोरियां भरने से ज्यादा बेशर्मी और क्या होगी। पवन खेड़ा ने कहा कि गोवा में स्मृति ईरानी की बेटी द्वारा चलाए जा रहे एक रेस्टोरेंट पर फर्जी लाइसेंस लेने का आरोप है। वो लाइसेंस एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर है जिनका देहांत मई 2021 में हुआ और लाइसेंस जून 2022 में लिया गया। सुनिए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा। सवाल उस केंद्रीय मंत्री की राजनीतिक शैली पर भी है, उनके राजनीतिक भ्रष्टाचार पर भी है। केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी के परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। गोवा में उनकी बेटी द्वारा चलाए जा रहे एक रेस्टोरेंट पर बार है। वैसे तो क्योंकि स्मृति ईरानी जी जिस पार्टी से आती हैं, उसकी राजनीतिक संस्कृति के हिसाब से तो शायद वो बार भी बड़ा संस्कारी बार होगा। उस पर टिप्पणी न करें तो अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं। उस पर एक फर्जी लाइसेंस लेने का आरोप है। वो लाइसेंस एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर है जिनका देहांत मई 2021 में हुआ और लाइसेंस जून 2022 में एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर लिया गया जिसकी मौत हुए 1 साल 1 महीना हो चुका था। 13 महीने पहले जिसका देहांत हो गया हो, उसके नाम पर गोवा में स्मृति ईरानी जी की सुपुत्री, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि जैसा कि मैंने कहा वो राजनीति में नहीं है, उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन स्मृति ईरानी जी की पुत्री ने वो लाइसेंस लिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर जुबानी वार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई हैं। एक मृत व्यक्ति के नाम पे आप लाइसेंस ले लेते हो। उस व्यक्ति की मौत हुए 13 महीने हो चुके हैं और गोवा के कानून के हिसाब से एक रेस्टोरेंट को एक लाइसेंस मिल सकता है बार का। तो दूसरा गैर कानूनी काम क्या हुआ? इस रेस्टोरेंट को
जी नहीं, उसका नाम कोई तुलसी संस्कारी बार नहीं है, उसका नाम है सिली सोल्स बार। इस रेस्टोरेंट को 2 लाइसेंस मिले हैं। यह दूसरा गैरकानूनी काम हुआ है। और तीसरा गैरकानूनी काम क्या हुआ है, किसी भी ऐसे प्रेमिसेस को लाइसेंस देने से पहले यह आवश्यक है कि वो रेस्टोरेंट के तौर पे रजिस्टर्ड है, उसको रेस्टोरेंट का लाइसेंस मिला हुआ हो। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता की ओर से स्मृति ईरानी की बर्खास्तगी की मांग किए जाने पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हमला बोला है। वीडियो डेस्क amarjala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।